और ये पेशेंट सिर्फ 1 महीना होम्योपैथिक शिलाजीत खाने के बाद इनको इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया कि ये पेशेंट खुद मुझसे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे आगे का शिलाजीत मुझे और भेज दीजिए, शिलाजीत मेरे पास खत्म होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज से तकरीबन 2 महीना पहले इस चैनल का ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किए थे एस्फेल्टम का ऊपर। एस्फेल्टम यानी शिलाजीत से बनी एक होम्योपैथिक मेडिसिन। शिलाजीत को जब हम लोग अपना होम्योपैथिक प्रोसेस से जब उसको हम लोग मेडिसिन बनाते हैं तब उस मेडिसिन का नाम एस्फेल्टम हो जाता है। और उस वीडियो को देखने के बाद तकरीबन 300-400 लोग ऐसे हैं जो मुझसे एस्फेल्टम को ऑर्डर किए हैं। और मेनली जो लोग मुझसे एस्फेल्टम मंगाए थे वो अपना यौन स्वास्थ्य के लिए मंगाए थे। उनका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम थी, टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, लो लिबिडो की प्रॉब्लम थी, सीमन उनका बहुत पतला था। तो इन तमाम यौन स्वास्थ्य के लिए ये लोग मुझसे एस्फेल्टम मंगाए थे। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी 3 लोगों का फीडबैक दिखाऊंगा जिन लोगों ने मुझसे एस्फेल्टम यानी होम्योपैथिक शिलाजीत को मुझसे मंगाकर इस्तेमाल किए हैं और इस्तेमाल करने के बाद उनका राय क्या है, उनका प्रतिक्रिया क्या है, उनका अंदर बेनिफिट हुआ है कि नहीं, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा प्रूफ के साथ। वैसे तो बहुत लोगों का फीडबैक आया हुआ है, बहुत लोगों का रिव्यूज आया हुआ है एस्फेल्टम को इस्तेमाल करने के बाद, लेकिन सबका रिव्यू, सबका अगर फीडबैक डालेंगे वीडियो में तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को 3 फीडबैक दिखाऊंगा। बाकी जो रिव्यूज है, जो आपका फीडबैक है, वो मैं कहीं ना कहीं कम्युनिटी में पोस्ट करता रहूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, वहां पे आप चेक कर लीजिएगा। दोस्तों ये है पहला फीडबैक। ये जो पेशेंट आप देख रहे हैं, इन्होंने आज से 1 महीना पहले मुझसे ऑर्डर किए थे एस्फेल्टम, और एस्फेल्टम इस्तेमाल करने के बाद इनको इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कह लीजिए, टाइमिंग की प्रॉब्लम कह लीजिए, लिबिडो की प्रॉब्लम कह लीजिए, सब में इनको इंप्रूवमेंट आ गया। और ये पेशेंट आयुर्वेदा फॉर्म में शिलाजीत को पहले भी खा चुके हैं, लेकिन उस समय उनको इतना फायदा नहीं हुआ। उल्टा आयुर्वेदा फॉर्म में शिलाजीत को लेने से इनका अंदर साइड इफेक्ट हो गया, इनका बॉडी में गर्मी ज्यादा बढ़ गई थी, इनको पसीना बहुत छूट रहा था, इनका पेट खराब हो गया था। लेकिन शिलाजीत को होम्योपैथिक फॉर्म में लेने से इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उल्टा इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आयुर्वेदिक फॉर्म में जो शिलाजीत मिलती है उसका अंदर बहुत सारे ऐसे भी पार्टिकल्स होता है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होता है जो आपका बॉडी को दरकार नहीं होता है, लेकिन उसका रिफाइनिंग प्रोसेस सही से नहीं होता है, जिसके कारण से आपको वो भी लेना पड़ता है। तो उसके कारण से क्या होता है, मेडिसिनल इफेक्ट जितना होना चाहिए उससे आपको कई गुना ज्यादा आपको बैड इफेक्ट हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक फॉर्म में जब हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका बहुत ही कम मात्रा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसको जब हम लोग पोटेंटाइज करते हैं तो उसका अंदर जो नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो पूरी तरह बाहर निकल जाती है, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी बची हुई रहती है। इसीलिए आपने देख लिया होगा कि होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि जहर से बनती है, लाइक आर्सेनिक, बेलाडोना, इसके अलावा आपका कोनियम मैक, जलसीमियम, स्टैबिसेग्रिया, लैकासिस, ये सब जहर से बनी हुई मेडिसिन है। लेकिन इसको लेने से कोई इंसान मरता नहीं है। इसलिए नहीं मरता है क्योंकि हम लोग इसको जब पोटेंटाइज करते हैं अपना फॉर्मूले में तो इसका जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरह बाहर निकल जाती है और मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी है वो रह जाती है। और जब हम लोग कोई होम्योपैथिक फॉर्म में मेडिसिन को बनाते हैं तो उस मेडिसिन का जो रॉ फॉर्म है, जो क्रूड फॉर्म है, उसका माइन्यूट से माइन्यूट क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, छोटा से छोटा क्वांटिटी हम लोग लेते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बोल दूं कि एस्फेल्टम मेडिसिन को बनाने के लिए मैंने आज से 8 साल पहले ओनली 1 ग्राम का मैं ओरिजिनल शिलाजीत लेके आया था, खुद जाके मैं लेके आया था 1 ग्राम का ओरिजिनल शिलाजीत, मैं प्रूफ करके लैब में उसको मैं लेके आया था 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम। और उस 1 ग्राम में से मेडिसिन को बनाने के लिए सिर्फ मैंने 5% उसका इस्तेमाल किया, यानी 1 ग्राम का 5% जितना होता है, सिर्फ मैंने 5% लिया है एस्फेल्टम को बनाने के लिए। 95% शिलाजीत मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको और कोई इस्तेमाल नहीं है। जो 5% हमने मेडिसिन बनाने के लिए हमने जो इस्तेमाल किया था आज से 8 साल पहले, वही मेडिसिन आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और वही 5% से मैं आगे का जिंदगी भर मेडिसिन बनाता रहूंगा एस्फेल्टम। मुझे और 95% जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसको इस्तेमाल करके अलग से मेडिसिन पोटेंसी बनाने की कोई दरकार नहीं है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि दुनिया का सबसे खतरनाक से खतरनाक जहर का अंदर भी हीलिंग प्रॉपर्टी होता है। बस शर्त इतना है कि उसका जो डोज बनना चाहिए बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में लेके उसको डोज बनाना चाहिए। दोस्तों मैं अगला फीडबैक आप लोगों के सामने लेके आता हूं। दोस्तों ये जो पेशेंट का आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इनका एज है 25 ईयर्स और इनको 3-4 बेसिकली प्रॉब्लम है। इनको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता है, इनको स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम है, इनको नाइट फॉल की प्रॉब्लम है, और बॉडी में वीकनेस है, कमजोरी है, बॉडी में थकावट है। और ये पेशेंट सिर्फ 1 महीना होम्योपैथिक शिलाजीत खाने के बाद इनको इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया कि ये पेशेंट खुद मुझसे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे आगे का शिलाजीत मुझे और भेज दीजिए, शिलाजीत मेरे पास खत्म होने वाला है। दोस्तों थर्ड फीडबैक जो मैं लेके आ रहा हूं आपके पास, इस पेशेंट का एज है 42 ईयर्स, इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, प्लस इनको गठियाबात की प्रॉब्लम है, इनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है।
ये पेशेंट भी आयुर्वेदिक फॉर्म में शिलाजीत को खा चुका है, लेकिन इनका बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाया आयुर्वेदिक फॉर्म में शिलाजीत को। और ये पेशेंट सिर्फ 1 महीना एस्फेल्टम इस्तेमाल करने के बाद इनका बॉडी के अंदर ऊर्जा पैदा होना स्टार्ट हो गया, इनका अंदर इरेक्शन आना स्टार्ट हो गया, कम से कम 70% इनको इरेक्शन में फायदा हो गया। रहा बात इनका जो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उसमें पेन कम हुआ है, लेकिन पेन पूरी तरह कम नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमने इनको कहा कि अब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्ट कर लीजिए, मैं आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के जरिए। तो दोस्तों ये थे 3 फीडबैक्स। इसके अलावा दोस्तों मैं आगे और ढेरों फीडबैक्स दिखाऊंगा आपको कम्युनिटी में। बहुत लोगों ने मुझसे एस्फेल्टम मंगा के इस्तेमाल किए हैं, लाभ भी हुआ है उनका। मैं सबका एक एक करके फीडबैक डालूंगा कम्युनिटी में, आप अपडेट रहिए मेरे चैनल के साथ। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड।